नमस्कार, रामकन्या न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं पवन कुमार। दोस्तों, यूं तो दुनिया भर में मंदिरों की कोई कमी नहीं है और प्रत्येक मंदिर अपनी किसी न किसी विशेषता को लेकर प्रसिद्ध है। आज के समय में लोग उसी मंदिर पर जाना पसंद करते हैं जहां पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हो, साथ ही साथ उनके सभी कष्ट भी दूर होते हो। ऐसा ही एक मंदिर है अजमेर जिले में ताजपुरा चड़ाली मार्ग पर स्थित श्री मनसापूर्ण खेड़ा के देवजी भगवान का मंदिर, जो इस क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर की विशेषता और लोगों में इसको लेकर क्या मान्यताएं हैं। अजमेर जिले में ताजपुरा चड़ाली मार्ग पर स्थित श्री मनसापूर्ण खेड़ा के देवजी भगवान का मंदिर इस क्षेत्र में अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। इस मंदिर के प्रति लोगों की मान्यता है कि देवनारायण भगवान के दर्शन करने और दीपक की ज्योत लगाने से बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है और शरीर के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसी श्रद्धा भाव से भक्त इस मंदिर में दर्शन के लिए दूर दराज से खींचे चले आते हैं। नवरात्रि में यहाँ लोगों का विशेष जमावड़ा लगता है। वहीं प्रत्येक शनिवार को आसपास के गांवों से हजारों लोग दर्शनों के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ वर्षों से अखंड ज्योत भी जल रही है। साथ ही यहाँ प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी पर विशाल मेला भरता है और एक दिन पहले भव्य भजन संध्या होती है जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। मेले के दौरान सवाई भोज की तर्ज पर घाट छाछ का प्रसाद वितरित किया जाता है। इस दौरान कई गांवों से बिंदोरी आती है और कबड्डी एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। नवरात्रि एवं शनिवार को भगवान की 5 समय सेवा होती है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में पाती मांगने आते हैं। भगवान देवनारायण के दरबार में नीम की पाती रखी जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। उनको भगवान द्वारा अगर पाती दे दी जाती है तो उनका काम सफल माना जाता है। किंवदंती के अनुसार पहले ये जगह वीरान एवं सुनसान थी। बुजुर्गों का कहना है कि 500 साल पहले तेड़वा गुजरों का खेड़ा गांव था। उस समय यहाँ पर जल प्रलय हुआ और पूरा गांव तहस नहस हो गया। लोगों ने ऊंचे स्थान पर जाकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। इस जल प्रलय में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। 70 साल पहले अचानक मंदिर गिरा, लेकिन चमत्कार यह हुआ कि मूर्तियों पर एक भी पत्थर नहीं गिरा और मंदिर की जगह चबूतरा हो गया। तब से लेकर अब तक मंदिर वीरान है। वर्षों पहले गुंदाली निवासी दिनेश चंद्र शर्मा ने प्रत्येक शनिवार मंदिर की पूजा अर्चना शुरू करते हुए पूजा पाठ शुरू किया, जिसके चलते धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोगों का जुड़ाव यहां हुआ और आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। आज से 10-15 वर्ष पूर्व जब मेरे को भी कुछ अनुभूति हुई तो मैं यहाँ देव जी के आने लगा। उस समय जंगल ही था, केवल एक चबूतरा था। भगवान के हर शनिवार को आने की मेरी आस्था बनी। धीरे धीरे यहाँ आने से मेरे को कुछ अच्छा महसूस होता था। जो भी मैं काम सोचता था, भगवान बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत जल्दी काम में सफलता प्रदान करते थे। धीरे धीरे भगवान से अर्ज की, भगवान ने आज्ञा दी, यहाँ मंदिर बन गया। आज धीरे धीरे और भक्तों का भी कार्य हुआ तो यहाँ स्थान का नाम ही मनसापूर्ण देवनारायण भगवान के नाम से रख दिया गया। बहुत बहुत कार्य करे। अठे एक ब्राह्मण बेरा खो दिया, 3 दिन की बेरा में रह गया, जिन्हें पाचा जीवता खाड्या है। बहुत पुरानी बात है। अठे गुजरों को खेड़ो भागो खेजड़ों को, जो बात चंडाली में आ गया गुजर तो मनसापूर्ण देव का बहुत जय जयकार होता है। दरबार के हमारी 50 साल की उम्र होगी, खूब आते हैं, खूब जाते हैं। गुजर समाज का भी आवा, दूसरी समाज का भी खूब मानते हैं और मनसापूर्ण देव जी के बहुत कार्य होते हैं। साल यहाँ बसंत पंचमी को मेला भरता है। बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। बहुत कार्य होता है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा स्थान है, बहुत जूना पुराना स्थान है। मेघवंशी भलाई समाज के पुजारियों द्वारा यहाँ सेवा की जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि भगवान देवनारायण के दर्शन करने और मंदिर में जलने वाले दीपक की ज्योत को छूने से बुरी आत्माओं से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा चर्म रोग व कुष्ठ रोग भी दूर हो जाते हैं। हालांकि आज के वैज्ञानिक दौर में इस बात पर कोई भरोसा करे या ना करे, लेकिन राजस्थान के कोने कोने से आने वाले हजारों श्रद्धालु आज भी इस बात पर पूर्णतया विश्वास करते हैं और इसीलिए मंदिर में सदैव हजारों श्रद्धालुओं की रेलम पेल लगी रहती है।
हमारी मनसा पूर्ण देवनारायण भगवान के बहुत ही पुराना मंदिर है और 4 पीढ़ी सेवा करते होंगे हमारी को। और यहाँ पे कार्य बहुत बड़े कार्य होते हैं। सब पूर्ण देवनारायण है, बहुत चमत्कार है। और आपके पाँच मेला वेला बड़े साहब बहुत पुराना जूनो है देवरो। और सब जो भी आओ जाएगा सब कार्य जो भक्त लोग अच्छे आवा, दिल्ली बम्बई सब आतरा से। एक अन्य किंवदंती के अनुसार बरसों पहले यहाँ ब्राह्मण समाज के खेत में कुआं खुदाई का कार्य चल रहा था, जिसमें एकाएक मिट्टी ढहने से 3 आदमी मिट्टी में दब गए थे। इस हादसे से पूरे गांव में कोहराम मच गया। लोगों ने उस समय भगवान देवनारायण के मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हुए कहा कि अगर तीनों जिंदा निकल गए तो 10 बीघा भूमि मंदिर में दान करेंगे। और तीसरे दिन तीनों लोग 25 फीट नीचे जमीन में जिंदा निकल गए। तभी से भगवान की घर घर में पूजा होने लगी। इसी प्रकार गुंदाली गांव के जोशी ब्राह्मण परिवार की 200 गायें चोर चुरा कर ले गए थे। तब उन्होंने गायों को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन गायें नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण उस मंदिर के पास पहुंचे और भगवान देवनारायण को प्रार्थना की। इसके बाद ब्राह्मण परिवार अपने घर जाकर सो गया। रात में सोते हुए ब्राह्मण को सपना आया, जिसमें गाय भगवान देवनारायण के मंदिर के पास नजर आई। इस पर ब्राह्मण अल सुबह उठकर भगवान देवनारायण के मंदिर पहुंचा तो गाय उन्हें वहीं पर मिली। तभी से ब्राह्मण समाज की भी भगवान देवनारायण में मान्यता है और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। हमारे पूर्वजों की 200 गायें थी जिनको चोर चोरी करके ले गए थे। खूब ढूंढने के बाद भी मिली नहीं। चलते चलते थकान होके पानी के लिए यहाँ रुके थे। उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी, हमारी गायें मिल जाएगी तो हम आपकी आए दिन पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते रहेंगे। दूसरे दिन सौपन में आकर देव जी महाराज ने पर्चा दिया। गायें इसी स्थान पे खड़ी दिखी। सुबह उठते ही पहले पूर्वज हमारे यहाँ आए, देखा तो सारी गायें यहाँ मिली। तब से हमारे पूर्वज यहाँ देव जी की मान्यता करते हैं, मानते आ रहे हैं।